झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन। लंबे समय से स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे सोरेन का दिल्ली में निधन। बेटे हेमंत सोरेन ने कहा, आज मैं शून्य हो गया। पूरे राज्य में शोक की लहर। राजनीतिक घराने में वैक्यूम महसूस। उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। आईएमडी ने देहरादून, बागेश्वर समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी। भूस्खलन और जल भराव की आशंका। प्रशासन अलर्ट मोड में। लोगों को यात्रा और मौसम अपडेट पर सतर्क रहने की सलाह। आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक। रेपो दर स्थिर रहने की उम्मीद। 6 अगस्त को नीति बैठक में ब्याज दर स्थिर, साथ साथ 10% मुद्रास्फीति स्तर पर बनी मुश्किल। अमेरिकी टैरिफ से निर्यात प्रभावित, विकास दर मंद रहने की संभावना। विशेषज्ञों ने रेट कट की संभावना बढ़ने का संकेत दिया। आंध्र प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। 4 से 7 अगस्त तक समुद्री हवाओं के कारण रायलसीमा कोस्टल इलाकों में बारिश। रायलसीमा में आसपास 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाएं संभावित। निवासियों से स्थानीय मौसम अपडेट फॉलो करने की अपील। पार्लियामेंट का मानसूनी सत्र शुरू, हंगामा जारी। एसआईआर, बिहारी विशिष्ट समीकरण और चुनाव आयोग विवाद पर कांग्रेस एवं आप सदन में हंगामे कर रहे हैं। खेल संचालन विधेयक भी जल्द लोकसभा में पेश होगा। विपक्ष ने 7 अगस्त को दिल्ली में प्रकाशित बैठक का ऐलान किया। लखनऊ में स्कूलों में अवकाश घोषित। भारी बारिश के कारण कक्षा 1 से 12 तक सभी स्कूल बंद कर दिए गए। बच्चे वापस घर बुलाए गए और अभिभावकों को सतर्क रहने की हिदायत दी। क्षेत्रीय प्रशासन ने सहायता केंद्र और मेडिकल टीम तैनात की। यूपी में बाढ़ की स्थिति। 17 जिलों में हालात गंभीर। नदियों के बढ़े जलस्तर और कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बने। 9 लोगों की मौत। स्कूल बंद और राहत कार्य तेज। प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, बचाव के निर्देश दिए। कनाडा में सोने तांबे की बड़ी खदान से देश की किस्मत चमकी। अफ्रीका के बाद कनाडा में भी धातु भंडार मिलने की खबर आई। खनन एक्सपर्ट ने इसे आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। बाजार में धातुओं के शेयरों में तेजी, निवेशकों का आकर्षण बढ़ा। यूपी से बंगाल तक बारिश अलर्ट। नदियों में जलस्तर उफान पर। यूपी बंगाल तक नदियों में पानी जमा, ऑरेंज अलर्ट जारी। यातायात व जीवन प्रभावित, बचाव कार्य चल रहे। नागरिकों को अलर्ट रहने और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में रहने की अपील। दिल्ली फ्लाइट अफसर ने स्पाइस जेट कर्मचारियों से मारपीट की घटना। एयरलाइन कर्मियों पर चल रही पिटाई की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर उबाल। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित मानी जा रही है। पीएम मोदी 10 अगस्त को बेंगलौर मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। देश भर में मेट्रो विस्तार कार्यक्रमों में तेजी। निर्माण कार्य जोरों पर जारी। यात्रा सुगमता और स्मार्ट शहर अवधारणा को बल मिलेगा। गडकरी और सीएम नायडू ने 5,233 करोड़ रुपए के हाईवे प्रोजेक्ट अनावरण किए। आंध्र प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने व कनेक्टिविटी सुधारने पर जोर दिया गया। ये प्रस्ताव तीव्र गति से विकास सुनिश्चित करेगा। भागलपुर में पिकअप वैन नदी में गिरी, 5 की मौत। तेज रफ्तार वाहन बरसाती नदी में जा गिरी। हादसे में युवा यात्रियों की दुखद मौत। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किया। क्षेत्र में तूफान का खतरा अभी बना हुआ है। दलाई लामा ने लद्दाख में बुद्ध अध्ययन केंद्र की नींव रखी। चौखांग विहारा में केंद्र शुरू करके स्वस्थ धार्मिक अध्ययन को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत में बौद्ध अध्ययन एवं सांस्कृतिक सहभागिता मजबूत होगी। लखनऊ में अगले 36 घंटे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्कूल बंद और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। तापमान गिरा, जल भराव और यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। यमन के पास नाव हादसे में 68 प्रवासी मरी, दर्जनों लापता। नाव पलटने से अफ्रीकी प्रवासियों की मौत। मानवाधिकार संगठनों ने आपत्ति जताई। अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों की जांच शुरू हुई। वैश्विक पलायन संकट की कठोर दिल्ली न्यू जर्सी एयरस्पेस में ट्रंप के विमान की इंटरसेप्ट घटना। न्यू जर्सी एयरस्पेस में ट्रंप विमान पर नागरिक विमान में कब्जा कर लिया जाने की अफवाहें सामने आई। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहीं। बाद में घटना स्पष्ट की गई। दिल्ली में 2 नाइजीरियाई नागरिकों के शव मिले। उत्तम नगर से मिली ये घटना सुरक्षा व्यवस्था और शरणार्थी निगरानी पर सवाल खड़ा करती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सामाजिक संगठन भी मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एबीवीपी नेता सहित 2 युवकों की गिरफ्तारी। आत्मदाह कांड। बालासोर एफएम कॉलेज आत्मदाह मामले में एबीवीपी नेता समेत 2 गिरफ्तार। छात्र संगठन ने घटना की निंदा की। परिवार की आर्थिक और मानसिक मदद पर चर्चा।
नेट पीजी 2025 में 2.42 लाख उम्मीदवारों ने लिया हिस्सा। देश की सबसे बड़ी एकल शिफ्ट ऑनलाइन मेडिकल परीक्षा हुई सफलतापूर्वक आयोजित। आवेदकों ने सुविधा और प्रश्नपत्र सुरक्षा दोनों ओर संतुष्टि जताई। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। स्कूल फीस नियंत्रण विधेयक पेश किया जाएगा। राजनीतिक विवाद तेज। विपक्ष नेता एचआरए मामला और शिक्षा नीति पर हंगामा कर रहे हैं। डिजिटल मोड में कार्रवाई के संकेत। समावेशी तकनीकी पहल संभव। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की गिरफ्तारी। गाजीपुर में मां अफशा के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर के आरोप लगने पर उमर गिरफ्तार। वरिष्ठ अभियोजन पर केस दर्ज। कोर्ट में पेशी तय की गई। राजनीति और कानून में विवादों की गूंज बनी हुई है। बालासोर कॉलेज आत्मदाह मामला। ओडिशा के एफएम कॉलेज मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। छात्र संगठनों ने घटना की निंदा की एवं परिवार को मदद। वेन्यू पर चर्चा। सोशल सेंस ऑफ सिक्योरिटी में तीव्र बहस बनी हुई है। गोड्डा में बोलेरो पुलिया से गिरी, 11 की मौत। यातायात हादसे में बोलेरो पुलिया से नीचे गिरी। मृतकों की संख्या 11। स्थानीय प्रशासन और पुलिस राहत एवं जांच में लगी हुई है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण पर नए सुझाव उठे हैं। रूस से तेल खरीद मामले पर अमेरिकी प्रशासन ने भारत को घेरा। ट्रंप प्रशासन ने आलोचना करते हुए कहा कि भारत रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा है। द्विपक्षीय व्यापार पर तनाव की आशंका बनी। ऊर्जा सुरक्षा नीति को लेकर भारत को आत्मसमीक्षा करनी पड़ी। गाजा में ईंधन की सप्लाई में राहत की सुबह। 5 महीने बाद 160 टन ईंधन राफा बॉर्डर से गाजा तक पहुंचा। हजारों मासूम आबादी को राहत मिल सकती है। मानवीय संकट भेरी से कुछ सहज हुई उम्मीद। भारत यूएस व्यापार तनाव। ट्रंप ने 25% टैरिफ और ऊर्जा खरीद पर चेतावनी दी। अमेरिका ने नए टैरिफ की घोषणा की। रूसी ऊर्जा खरीद पर भी दबाव डाला गया। इस कदम से भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों में उथल-पुथल, घरेलू उद्योगों और निर्यात नीति पर असर पड़ने की संभावनाएं हैं। हुंडई मोटर इंडिया का एक्स डिविडेंड आखिरी दिन। निवेशकों को जल्द खरीदारी के निर्देश। 5 अगस्त से 21 रुपये प्रति शेयर की डिविडेंड के लिए एक्स डिविडेंड ट्रेडिंग शुरू। कुल 22 कंपनियां इस सूची में शामिल हैं। लाभ के लिए निवेशकों को खरीदारी आज पूरी करनी होगी। उत्तर प्रदेश में अवैध ड्रोन पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई। सरकार ने संवेदनशील जिलों में ड्रोन उड़ाने वालों को चेतावनी दी है। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हर संदिग्ध उड़ान पर निगरानी का निर्देश। दुरुपयोग की स्थिति में तत्काल गिरफ्तारी होगी। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मजदूरों की हड़ताल से शूटिंग रुकी। श्रमिकों ने 30% वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उद्योग बंद किया। इससे तेलुगु फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन प्रभावित हुए हैं। वार्ता चल रही है ताकि निर्माण कार्य प्रभावित न हो। भारत में अगस्त में औसत, सितंबर में मौसमी बारिश का अनुमान। आईएमडी रिपोर्ट। जुलाई में 106% औसत बारिश दर्ज। अगस्त औसत होगा, सितंबर में सामान्य से अधिक। इससे कृषि उत्पादन व जलाशयों पर सकारात्मक असर संभव। अत्यधिक बारिश के कारण कटनी में फसलों की सुरक्षा पर ध्यान आवश्यक है। फिलीपींस राष्ट्रपति का भारत दौरा। रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी प्रमुख एजेंडा। राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर 4 से 8 अगस्त तक भारत में हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार एवं समुद्री सहयोग पर चर्चा। द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रयास जारी है। कैबिनेट बैठक में कालेश्वरम परियोजना और घोष आयोग रिपोर्ट चर्चा में। तेलंगाना की बैठक में न्यायाधीश पीसी घोष की रिपोर्ट और जल परियोजना पर विचार संभव है। ऊर्जा और राजनीतिक संगठनों में हलचल। दिल्ली हाई कोर्ट में कार्ति चिदंबरम की एफआईआर रद्द करने याचिका। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को लेकर सुनवाई। आज कोर्ट में आरोप और बचाव पक्ष के बीच कानूनी बहस जारी। प्रणाली में जवाबदेही और विधिशीलता की चर्चा शुरू। अमेरिका के आईफोन्स का उत्पादन भारत में बढ़ा। अधिकांश नए एप्पल आईफोन्स मेड इन इंडिया होने से भारत की निर्माण क्षमता चमकी। विदेशी निवेश और आर्थिक आत्मनिर्भरता में सुधार की उम्मीद। इससे रोजगार और निर्यात वृद्धि की राह खुलेगी। बिहार में शिक्षक भर्ती में लागू होगी डोमिसाइल नीति। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषित किया कि शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को फायदा होगा। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। नेताओं व आम जनता में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई। भारत ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रनों से हराया। ओवल टेस्ट में मोहम्मद सिराज की दूसरी पारी में 5 विकेट ने भारत को जीत दिलाई। टीम इंडिया ने सिराज की धारदार गेंदबाजी से मैच 6 रनों से जीता। सीरीज अब बराबरी पर 2-2।
भारतीय टीम की जीत से देश भर में उत्साह का माहौल। पिथौरागढ़ में बादल फटने से तबाही। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से भारी तबाही, कई लापता, घरों में मलबा घुसा, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त। सेना और राहत दल बचाव कार्य में जुटे। परिवारों में मातम का माहौल बना हुआ है। एमपी युवती हत्या मामले में एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया। मध्य प्रदेश में धर्म परिवर्तन अस्वीकार करने पर लड़की की हत्या का मामला प्रकाश में आया। एनसीडब्ल्यू ने इस घटना पर तुरंत संज्ञान लिया। पीड़ित परिवार को न्याय की मांग को लेकर आवाज उठी। समाज में गहरा असंतोष एवं चिंता का साया। एयर इंडिया की फ्लाइट में मिला कॉकरोच। मुंबई सैन फ्रांसिस्को मार्ग की एयर इंडिया फ्लाइट में यात्रियों की सीट पर कॉकरोच मिला। 2 यात्रियों की सीट बदलनी पड़ी। सुरक्षा और सफाई प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। यात्रियों में चिंता और एयरलाइंस पर सवाल उठे।